Assalamualaikum. National Grammar School Secondary. I am science teacher. Chapter number 1. Organization and function of a plants. Class 5. साइंस का आप तमाम वर्क 16 जुलाई को स्कूल से आकर ले ली गई। जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ इससे मुतालिक जो भी आपको काम मिलेगा वो आप 16 जुलाई को स्कूल से आकर ले लिएगा और 20 जुलाई को सबमिट करवा दिएगा। चलिए अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड अ फंक्शन ऑफ अ प्लांट ऑफ बॉडी। पहले चैप्टर में आपको तमाम फंक्शंस वो बताए गए हैं जो प्लांट्स के हैं, प्लांट्स के हिस्से हैं। पॉलिनेशन। As you know that a flower possesses a male female productive organism. The male sex cells in the contain in the pollen grain found the anther, and the female sex cells are contained in the ovules found the ovary. Pollen grain are the transfer from the another the stigma by pollination of a pollen of a flower falls into the stigma of the same flower. Then the pollination is called self pollination. Pollination का मतलब होता है जो स्टिग्मा के ऊपर बारीक बारीक दाने होते हैं वो एक फ्लावर से, पोलन ग्रेन जिसे हम कहते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होते हैं। वो दो तरह के होते हैं। अगर सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर का स्टिग्मा दूसरे सनफ्लावर के ऊपर जाता है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का अमल कहलाता है। इसी तरह से पोलन ऑफ द फ्लावर फॉल्स इनटू द स्टिग्मा सम एंड अदर फ्लावर बट द सेम काइंड इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन उस पॉलिनेशन को कहते हैं जिसमें डिफरेंट फ्लावर होता है। एक फ्लावर सनफ्लावर है, एक रोज़ फ्लावर है, एक के स्टिग्मा पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन पर जाकर गिरते हैं तो वो हमें क्रॉस पॉलिनेशन का अमल कहलाता है। प्लांट्स कैन अदर पॉलिनेट बाय वाइंड बाय इंसेक्ट्स। अच्छा, पॉलिनेशन यानी जो ग्रेन्स होते हैं वो खुद ब खुद नहीं चले जाते एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, बल्कि दो तरह से जाते हैं। या तो वो हवा के ज़रिए जाएंगे या फिर वो कीड़े मकोड़े अपने पैरों में लगाकर चिपकाकर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक मुहैया करते हैं। ये सारा अमल पॉलिनेशन का कहलाता है। फर्टिलाइजेशन इन अ प्लांट। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्रोथ करना, यानी फ्लावर ख़त्म होके फिर फ्रूट बन जाता है, यानी फ्लावर मुरझा जाता है, फिर उसकी जगह वो बीज आ जाता है, बीज के बाद उसके अंदर फल पैदा होता है, यानी फ्रूट बनता है या वेजिटेबल बनता है। जो भी चीज़ बनती है वो फ्लावर के थ्रू होता है। ये फर्टिलाइजेशन का अमल कहलाता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय द विच द मेल प्रोडक्टिव cells fuse with the female productive cells. Fertilization process can occur of pollen grains and ovules or mature. Productive cells must be well informed. This is type of process is known as sexual reproduction. Sexual reproduction ग्रोथ के लिए होती है जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में मुहैया करती है। यहाँ पर आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होंगी 3, ज़रा इसे गौर से देखें। ये फ्लावर का सेंटर का हिस्सा होता है जो अंदर मौजूद होता है। ये सेंटर में ओवरी होती है, इसके अंदर वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के यहाँ से आके गिरते हैं और इसके अंदर बीज बनते हैं। जब वो इनमें से आके गिरते हैं तो ये नया एक और फ्रूट बना देते हैं। देखें, एक सेल और दो सेल। एक सेल उसके पास अपना मौजूद था पहले से, एक सेल बाहर से आया और वो उसमें जब दो सेल मैच हो जाते हैं तो न्यू ग्रोथ बनते हैं। इसे हम फर्टिलाइजेशन का अमल कहते हैं। न्यू प्लांट आर यूजुअली ग्रो फ्रॉम द सीड्स। ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं सीड के ज़रिए ही ग्रोथ करते हैं, यानी जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो बीजों के ज़रिए होती है ज़्यादातर, लेकिन 90% ऐसा होता है, लेकिन 10% फ्लावर्स के थ्रू नहीं होता और बीज के थ्रू प्लांट्स नहीं होता, बल्कि कटिंग एंड सीडिंग के ज़रिए दूसरा अमल कहलाता है। लेकिन ज़्यादातर फ्लावर्स और बीज और फ्रूट सारे सीड के ज़रिए यानी बीज के थ्रू पैदा किए जाते हैं। सम प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स, नॉट ऑल ऑफ देम गॉट अ चांस टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सम ऑफ देम आर नॉट फ्यूली ग्रोथ व्हेन दे आर सेपरेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट्स। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक ही पार्ट को दो पार्ट्स में हिस्सा तोड़ देते हैं और दो पार्ट्स में टूट के एक नया प्लांट्स बना देते हैं। सीड एंड इट्स पार्ट। इसी तरह जब हम सीड का जिक्र करते हैं यानी बीज का जिक्र करते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। एक सीड कोट होता है, जो सबसे ऊपर का छिलका होता है उसे हम सीड कोट कहते हैं। उसके बाद आती है सीड लीव्स। उसे जब हम बीज से खोलते हैं तो वो उसके अंदर
2 पार्ट्स बने हुए होते हैं, उसको हम बेबी प्लांट्स कहते हैं, यानी एम्ब्रियो। वहाँ से हमारा नया पौधा निकलता है। सीड जर्मिनेशन, द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इन द सीडिंग इज अ कॉल्ड जर्मिनेशन। लेट अस सी हाउ टू है ना सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का अमल कैसे होता है, ये आपको पूरा इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ। ये एक प्लेट रखी हुई है, इस प्लेट के अंदर कुछ सीड्स रखे हुए हैं। ये पुट सम ड्राई सीड्स इन द प्लेट, कीप इट इन द विंडो विल वेयर इट्स कैन गेट एयर। एक हमने इस तरह से बीज रखे प्लेट के अंदर और उस प्लेट को हमने हवा में रख दिया। सनलाइट एंड वर्म, कि उसके अंदर सनलाइट भी आ रही है और वर्म भी आ रही है, हवा और सूरज की रोशनी दोनों पास हो रही है। बट सम सीड्स इन द प्लेट टू, दूसरी प्लेट को हमने क्या कवर विद द वाटर, उसको हमने दूसरी वाली प्लेट में भी वही बीज डाले, वही सीड डाले, लेकिन उसके अंदर हमने पानी भर दिया। कीप द प्लेट ऑन द विंडो सिल, यानी वो भी विंडो के करीब रख दी, लेकिन उसके अंदर हमने पानी भर दिया। पुट सम सोक सीड्स इन द प्लेट थ्री, तीसरी प्लेट के अंदर भी हमने इसी तरह कुछ बीज रखे, लेकिन उसको हमने कहाँ रख दिया, रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर अपने। पुट सम सोक सीड्स आर द मोस्ट कॉटन इन प्लेट 4, कीप इट विन विंडो सिल, कीप द कॉटन मोस्ट ऑल द टाइम। चौथी प्लेट में हमने क्या किया, थोड़ी सी रुई यानी कॉटन अपने बीजों के साथ रख दी। अ जर्मिनेशन सीड नीड एयर टू ब्रेथ, अब इसके बाद हमने देखा क्या हुआ, इट ऑब्जर्व वाटर सो दैट अ फूड स्टोर इट अवेलेबल इन अ सॉलेबल फॉर जर्मिनेशन, इट ऑल्सो हैव टू बेबी प्लांट टू ब्रेक सीड कोड एंड कम्स आउट ऑफ इट। Warmth is needed from the cells seed to become active. The show that 1 water, 2 air, 3 warmth are needed for germination seed. जब हमने उसकी ग्रोथ देखी तो 3 चीज़ों की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, वाटर, एयर एंड वर्म। वर्म यानी हरारत, सनलाइट, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारा नया पौधा ग्रो करता है। ये बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिकल अगर आप घर पे करके देखें और फिर हम बताएं कि सब में क्या क्या तब्दीली आई, तो इसी तरह से क्या क्या डिफरेंट चीज़ हो गई। डिस्पार्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, डिस्पार्सल ऑफ फ्रूट्स ऑफ सीड्स में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो बीज डाले जाते हैं पैरों के लिए, वो डिस्पार्सल कहलाते हैं। यानी एक जगह से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, एक पौधे से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, यानी वो उड़ के पानी के थ्रू, पानी बह के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो उनकी डिस्पार्सल कहलाते हैं। यानी एक जगह से वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। जैसे पहले ज़माने में एक ही जगह पे कुछ पौधों का ग्रोथ होती थी, जैसे आम के दरख्त किसी मखसूस इलाके में पैदा होते थे, लेकिन उसके बाद उनकी ग्रोथ दूसरे जगहों पे भी होने लगी, वो डिस्पार्सल्स के थ्रू होता है। यानी सिर्फ एक इलाके में ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि ग्रोथ दूसरे इलाके में भी हो जाती है। उसके बाद इसी के अंदर एजेंट ऑफ द डिस्पार्सल, यानी वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो डिस्पार्सल यानी एक जगह से दूसरी जगह बीज को ले जाती हैं। नंबर 1, वाइंड। सीड्स ऑफ अ कॉटन, मर्डर, हैपेज एंड द लाइट हैव अ हेयर एंड अ विंग, सो दे आर ईजिली कैरिड बाय द वाइंड। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हवा के ज़रिए जाती हैं। जैसे कि कौन कौन से बीज होते हैं, कॉटन के यानी रुई, उसके बीज हल्के होते हैं। हिप्टिज, मैडर, ये सब हवा के ज़रिए, क्योंकि इनके अंदर हेयर मौजूद होते हैं, वो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी चीज़ है वाटर। द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पंगली पार्ट ऑन द कोकोनट हैज़ अ fibrous outer covering to make them float on a water or the dispersal by water। कुछ ये पौधे ऐसे होते हैं जैसे कोकोनट का, लोटस का, ये जो होता है पानी के ज़रिए बह के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, डिस्पर्सल ऑफ वाटर कहलाते हैं। वाटर के ज़रिए ये पौधे एक जगह से दूसरी जगह, जिस तरह ये नारियल का आप देख रहे हैं, ये अगर पेड़ से टूटता है तो नीचे गिरता है, नीचे गिरने से अगर ये पानी के ज़रिए दूसरी, क्योंकि नारियल के दरख्त ज़्यादातर पानी के करीब लगे हुए होते हैं, पानी के ज़रिए ये बह के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तीसरा ट्रांसफ़र का तरीका होता है एनिमल्स। ह्यूमन बींग ऑफ द एनिमल इज अ कंटेन फ्रूट्स थ्रू अवे सीड्स, सम सीड्स विद हॉक्स, स्पाइन्स, स्टिक्स इन द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स एंड कैरिड एज देयर। यानी कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पैरों में भी हेयर लगे हुए होते हैं, यानी लेग्स में बारीक बारीक बाल होते हैं, जिनसे वो चीज़ों को अपने अंदर चिपकाते हैं और चिपका के दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, ज़्यादातर ये काम बर्ड्स
और इंसेक्ट्स करते हैं, क्योंकि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकते हैं। एक्सप्लोजन, सम फ्रूट्स ऑन अ ड्राई ब्रस्ट ओपन एंड एक्सप्लोर, द फोर्स ऑफ द एक्सप्लोजन हेल्प टू द सीड्स टू स्कैटर। इन सारे अमल के ज़रिए, वाइंड, वाटर, एनिमल्स के ज़रिए हम एक्सप्लोजन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह उस चीज़ की ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ अ ओल्ड प्लांट्स, न्यू प्लांट्स किस तरह से होते हैं और ओल्ड प्लांट्स किस तरह से होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ बल्ब ट्यूब, कुछ पौधे जो होते हैं वो जड़ों से पैदा होते हैं, जैसे कि प्याज, जैसे कि लहसुन, जैसे अदरक, ये सब जड़ों के अंदर मौजूद होते हैं, यानी ये जड़ों के थ्रू पैदा होते हैं। इसी तरह आलू यानी पोटैटो, ये भी ग्रोथ जड़ के अंदर करता है, ज़मीन के अंदर उगता है। स्टीम कटिंग ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्टेम के अंदर पैदा होते हैं, स्टेम के अंदर ग्रो करते हैं। जैसे फ्लावर का प्लांट कभी भी जड़ से नहीं लगता, उसकी कटिंग करके उसको दूसरी जगह लगाया जाता है, उसके स्टेम को कट किया जाता है और उसको दूसरी जगह लगाया जाता है। न्यू प्लांट्स की ग्रोइंग किस तरह से होती है कि अंदर से आप जड़ निकाल लेते हैं उस चीज़ की और दोबारा उसी को मट्टी के अंदर लगा दिया जाता है। क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स और क्रॉप्स होते हैं। न्यू नो द कंडीशन दैट द सप्टेबल जर्मिनेशन ऑफ अ सीड वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप्स, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन द डिफरेंट क्लाइमेट सीजन। क्रॉप्स like wheat and grams that grow in the winter are called rabi crops. Rice, maize, jawar, bajra grow in a summer, in this called the kharif crops. क्रॉप्स यानी अनाज दो तरह के होते हैं और दो सीजन्स के अंदर पैदा होते हैं। जो सर्दी के सीज़न में पैदा होते हैं वो सारे राबी क्रॉप्स कहलाते हैं, और जो गर्मियों में पैदा होते हैं क्रॉप्स वो खरीफ कहलाते हैं। राबी क्रॉप्स के अंदर बहुत सारे वीट, ग्रैम्स यानी हमारी सारी दालें, गंदुम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी विंटर के सीज़न में पैदा होती हैं और इन्हें राबी क्रॉप्स कहते हैं। चावल, जवार, मकई, बाजरा और ये सारी चीज़ें खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं और ये गर्मियों के सीज़न में पैदा होती हैं। राइस एंड जट ग्रो इन द क्लाइस सॉइल विच होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर। राइस और जट कहते हैं जौ को। राइस एंड जौ जो होता है उनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी इसकी ग्रोथ के लिए पानी बहुत ज़्यादा डाला जाता है। ऑन द अनदर हैंड अ वीट इज़ ग्रोथ इज सैंडी एंड एरीगेटेड सॉइल, जबकि वीट की ग्रो जो होती है यानी गंदम की जो ग्रो होती है उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाजरा आर ग्रो इन अ सैंडी सॉइल, जबकि बाजरा किस तरह की मिट्टी में उगता है जो ज़्यादा सूखी और सख्त होती है। कॉटन ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल, कॉटन ब्लैक कलर की सॉइल यानी ज़्यादा खाद वाली मिट्टी के अंदर पैदा होता है। टी प्लांट्स नीडेड अ मॉइस्ट सॉइल ग्रो इन द स्लोप्स ऑफ हिली एरियाज़, चाय की पैदावार जो होती है उनकी प्लांट्स की वो ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, यानी पहाड़ी इलाके, ऊंचे इलाके, वो खुद ही उनकी मिट्टी बहुत मॉइस्ट होती है यानी गीली मिट्टी होती है, उसके अंदर वो पैदा होते हैं और ये ज़्यादातर पहाड़ों पर होते हैं। कोकोनट ट्रीज ग्रो इन अ कोस्टल एरियाज़, कोकोनट ट्रीज़ जो होती है ज़्यादातर ड्राई जगह पे, ड्राई जगह से हट के जहाँ पानी और ड्राई दोनों चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर पैदा होती है, यानी उसके एक साइड पर पानी और दूसरे साइड पे ड्राइनेस होती है। मॉइस्ट ग्रो इन अ वेल इन द ड्राई सोल ऑफ अ प्लेन्स एंड हिल्स। वेजिटेबल लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन्स, स्पाइस ग्रो ड्यूरिंग विंटर। ज़्यादातर सब्जियां गाजर, बंद गोभी, मिर्च, बीन्स, ये सारी ग्रोथ विंटर के सीज़न में की होती है और विंटर में ज़्यादातर इस तरह की चीज़। अनियन एंड ग्राउंड नट्स वी आर ड्रेन्ड सैंडी सॉइल्स, अनियन एंड ग्राउंड नट्स ये सारी चीज़ें ड्राई सीज़न में पैदा होती हैं और ज़्यादा इन्हें सॉइल की ज़्यादा सॉइल वेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल ही उसमें ग्रोथ कर जाती हैं। वेज ऑफ कल्टीवेशन यानी जो उगते हैं नए पौधे बनते हैं इनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड? फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट, यानी किस तरह से हमारी प्लांट्स बहुत अच्छी पैदावार हो सकती है उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। नंबर 1, यूज हेल्दी एंड
रिस्पेक्टेड सीड फॉर द सोइंग, यानी अगर हम अच्छा सीड डालेंगे, अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छे पौधा होगा। नंबर 2, प्रिपेयर द सॉइल प्रॉपरली, यानी मट्टी और खाद बहुत अच्छी होनी चाहिए। एड मैन्योर ऑफ द फर्टिलाइजर टू द सॉइल एंड एग्रीड सॉइल प्रॉपरली, यानी उसकी मट्टी को चेंज किया जाता है और उसके अंदर खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। वी नीड टू प्रोटेक्ट योर क्रॉप्स, और अगर उन्हें कीड़ा लग जाए तो उसके बचाव के लिए उस पर स्प्रे किए जाते हैं डिफरेंट केमिकल्स से, जिसके ज़रिए उनके मुख्तलिफ फेंसिंग एनिमल्स, बिगर एनिमल्स, बारीक बारीक कीड़े मकोड़े क्रॉप्स के ऊपर लाजमी हो जाते हैं। उन सबको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। ये सारी वो बीमारियां होती हैं जो पौधों के अंदर जाती हैं और इनको दूर करने के लिए इन पर स्प्रे किया जाता है। वेज ऑफ कल्टीवेशन, पहले ज़माने में लोग मशीनें के थ्रू कल्टीवेशन नहीं करते थे, यानी क्रॉप्स अनाज मशीनों के थ्रू नहीं होते थे, बल्कि खुद ही हाथ से मेहनत करके किया जाता था। अब तरक्की हो गई है, तरक्की के साथ ही मशीनरीज़ का इस्तेमाल होने लगा है। अब मशीनरीज़ के थ्रू ही कल्टीवेशन की जाती है, क्रॉप्स को न्यू उगाया जाता है। प्लांटेशन का सर्जन, अब डिफरेंट तरह के आपको प्लांट्स मिल जाते हैं, यानी एक प्लांट्स को दूसरे साथ मर्ज करके चेंज किया जा सकता है। बाज़ फल और सब्जियां सिर्फ सीज़न में आते थे, यानी जो उसका सीज़न था उन्हीं के अंदर ग्रोथ होती थी, लेकिन जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है इसमें इनकी ग्रोथ को डिफरेंट बना दिया, यानी जो गर्मियों में चीज़ें आती थी वो सर्दियों में भी मिल जाती हैं, और जो सर्दियों के सीज़न में पैदा होती थी वो गर्मियों में भी मिल जाती हैं। उन्हें आर्टिफिशियली ग्रोथ किया जाता है, आर्टिफिशियली ग्रोथ करके उसको पैदा किया जाता है, लेकिन उसके वो वेज नहीं रहते जो उनके सीज़न में होते हैं। अजेक्शन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर डिफरेंट अजेक्शन, यानी उनको नया प्लांट्स बनाने के लिए डिफरेंट तरह से लगाया जाता है। एक तरीका होता है कटिंग, एक होता है लेयरिंग और एक होता है ग्राफ्टिंग। कटिंग का तरीका वो होता है कि आपने एक ही पौधे में से उसका स्टेम को कट किया और कट करके उसे दूसरी जगह लगा दिया, तो वो नया ग्रोथ कर जाएगा। जैसे कि पुदीना, मिंट को इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह आराम से लगाया जा सकता है, यानी वो कटिंग के थ्रू एक जगह से दूसरा मेथड होता है लेयरिंग। मोस्ट ब्रांचेज ऑफ स्क्रब हैंग डाउन टूवर्ड्स द सॉइल, कुछ ऐसी होती हैं जो सॉइल के अंदर ही ग्रोथ करती हैं। हाउएवर अ पार्ट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ गेट्स बरीड इन द सॉइल, यानी वो एक लेयर बना देती हैं। ग्रोथ इन द न्यू प्लांट्स, और उस न्यू प्लांट्स की ग्रोथ वो अंदर ही अंदर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लीची जो होती है वो लेयरिंग में पैदा होती है, यानी लीची फल कुछ ऊपर की तरफ होते हैं, कुछ नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, वो उसी के ज़रिए पैदा किए जाते हैं। ये लेयरिंग का मेथड कहलाता है। तीसरा मेथड होता है ग्राफ्टिंग, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ग्राफ्टिंग का मेथड ये होता है कि एक ही जहाँ से नॉड बना हुआ होता है वहाँ से कट किया जाता है और इस पार्ट को दूसरी तरफ लगा दिया जाता है, तो इससे दो प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है। मैंने आपको इस चैप्टर नंबर 1 के मुतालिक सब कुछ बता दिया है, एक्सप्लेन करा है। अब आप लोगों को इसका काम आके 16 जुलाई को स्कूल से लेना है और उसकी सबमिशन डेट है 20 जुलाई। शुक्रिया।